नाउ एक्सरसाइज 12.6 से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 और इसका इंट्रोडक्शन हम पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हमें दो वेक्टर्स दे रखे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और हमें यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले हम इसमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे और फिर इसका हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, हमें ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 0j प्लस k कैप। जे नहीं दे रखा तो मतलब वहां पर 0 है। एंड बी वेक्टर क्या दे रखा है हमें, अब जरा देखिए, हमें निकालना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी किसके बराबर हो जाएगा हमारा, आई जे के। अब ए वेक्टर के आई जे और के कोफिशिएंट्स जो हैं 2 0 1, और बी वेक्टर के आई जे और के कोफिशिएंट्स 1 1 1। अब इसको हम एक्सपेंड कर देंगे अलोंग रो 1, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो क्या हो जाएगा हमारा आई कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 -1 माइनस जे कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 -1 प्लस के कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 -0। यहां पर आ गया माइनस का आई कैप, 2 -1 1 हो जाएगा, माइनस का जे कैप प्लस 2 के कैप। ये आ रहा है हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और हमें निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड्यूलस। तो -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड्यूलस क्या आ रहा है हमारे पास, √6 आ रहा है। तो मॉड्यूलस को निकालने के लिए पहले हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे और सिंपली उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। इसका सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, यहां पर हमें ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, एंड बी वेक्टर हमें दे रखा है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। तो यहां पर हम पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेंगे। सबसे पहले i j और k। अब ए वेक्टर के आई जे और के कोफिशिएंट्स 2 1 3, फिर बी वेक्टर के आई जे और के कोफिशिएंट्स 3 5 -2, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। इसको हम रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। तो पहले आएगा आई कैप बाहर, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -2 -15, कितना आ गया, -2 -15। उसके बाद -j, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस का 4 हो गया, यहां पर माइनस का 4 -9 प्लस k कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 10 -3। यहां पे आ गया -17 आई कैप, और ये प्लस का 13 जे कैप प्लस 7 के कैप। ये आ रहा है हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और मुझे निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड्यूलस। तो वो क्या आ रहा है हमारे पास, -17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। सभी को जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास,
507। अंडर रूट 507 क्या आ रही है हमारे पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड्यूलस आ रहा है। तो सिंपली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो हमें मिला है उसका हम क्या कर लेंगे, मैग्नीट्यूड कर देंगे और हमें हमारे पास वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सबसे पहले उसका फर्स्ट पार्ट, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर हमें दो वेक्टर्स दे रखे हैं, हमें फाइंड आउट करना है 2b वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मॉड्यूलस। तो जिस क्रॉस प्रोडक्ट की वो बात कर रहा है पहले हम उस क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे, हमें यहां पर ए वेक्टर दे रखा है जो दे रखा है आपका 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, एंड बी वेक्टर हमें दे रखा है i कैप प्लस 0j माइनस 2k कैप, और हमें निकालना है मॉड्यूलस ऑफ 2b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। तो मॉड्यूलस से पहले तो हम निकालेंगे 2b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, और उससे भी पहले हम 2b वेक्टर निकाल लेते हैं। 2b वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, b को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां आ जाएगा 2i कैप प्लस 0j कैप माइनस 4k कैप, और हमें निकालना है 2b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। सबसे पहले रो 1 में i, j और k। अब 2b वेक्टर के i, j और k के कोफिशिएंट्स वो हैं 2, 0, -4। a वेक्टर के i, j और k के कोफिशिएंट्स। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, क्या आ जाएगा हमारे पास i कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 माइनस, यहां पे आएगा माइनस का 12 और वो हो जाएगा प्लस का 12 माइनस j कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 16 ये प्लस का 16 हो जाएगा, एंड प्लस k कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 6 माइनस 0, यहां पर आ रहा है हमारे पास 12i कैप माइनस 18j कैप प्लस 6k कैप। ये आ गया हमारे पास इसका क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका मॉड्यूलस, 2b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर का मॉड्यूलस। ध्यान से देखिए, 12 का स्क्वायर कितना आ गया 144, और 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 324। देन इसके बाद 6 का स्क्वायर 36, सभी को ऐड कर लेते हैं, वैल्यू आ जाएगी 144, 36, 6 4 10 14, 0 कैरी 1 504। तो कितनी वैल्यू आ रही है, अंडर रूट ऑफ 504। अब हम इसको थोड़ा सा ना आगे भी फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, जरा आप उसे देखें। 504 के आप पहले फैक्टर्स कर लो, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या आ रहा है, देखो इसके फैक्टर करने पर एक तो 2 का पेयर बन रहा है, एक 3 का पेयर बन रहा है। तो 2 और 3 बाहर आ जाएंगे रूट से, और रूट के अंदर क्या बचेगा 14, यानी यहां आ जाएगा हमारा 6 रूट 14 जो 2b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर का मॉड्यूलस है। तो आप रूट 504 भी इसका आंसर है, यहां छोड़ देंगे तो भी आंसर राइट है। अगर आप इसे थोड़ा आगे ला सकते हैं तो आगे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए। इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर, हमें दो वेक्टर्स दे रखे हैं a और b, फाइंड 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर
क्रॉस ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। तो हमें दो वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ज़रा देखिए यहाँ पर 3 का सेकंड पार्ट है ये, हमें एक ए वेक्टर दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, एंड एक बी वेक्टर हमें दे रखा है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप। और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। मुझे इस टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो किन्हीं भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम पहले इन दोनों वेक्टर्स को निकालेंगे और वहां से जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो पहले हम ये दोनों वेक्टर्स निकालने वाले हैं। तो 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर, 2 की मल्टीप्लाई होगी a वेक्टर से, तो आ जाएगा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप माइनस b वेक्टर। माइनस साइन अंदर जाएगा तो सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, माइनस 2i कैप माइनस j प्लस k कैप। यहां आ गया 2 माइनस 2 0i कैप माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3j कैप 4 प्लस 1 इज 5k कैप। ये तो हमारे पास पहले वाला वेक्टर आ गया। अब हम दूसरे वाला वेक्टर निकालते हैं, a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। a वेक्टर है हमारे पास i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ तो यहां बन जाएगा 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। i प्लस 4i क्या हो गया हमारा 5i कैप, यहां पे आ गया प्लस का j कैप प्लस 0k कैप। ये आ गया हमारे पास a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। अब दोनों वेक्टर्स आ गए, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। यहां पर पहले i, j और k, फिर उसके बाद इस वेक्टर के i, j और k के कोफिशिएंट्स। यहां पे आ गया 0 माइनस 3 5, फिर इस वेक्टर के 5 1 0। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, इसको क्या करेंगे हम रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास i कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 माइनस 5 माइनस j कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 माइनस 25 प्लस k कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0, ये हो गया माइनस 15 और फॉर्मूले वाले माइनस से ये प्लस का हो जाएगा। यहां पे आ गया माइनस 5i कैप प्लस का 25j कैप प्लस 15k कैप। ये हमारी इस टर्म की वैल्यू आ रही है 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। ये हमारे पास ये वेक्टर आया है। तो जब भी ऐसे हमारे पास दो वेक्टर्स दे रखे हों और उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालना हो तो पहले हम उन दोनों वेक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर सिंपली हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, इफ a वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड b वेक्टर हमें दे रखा है, देन फाइंड a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। पहला वो हमसे कह रहा है कि हमें a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालना है एंड वेरीफाई दैट a वेक्टर एंड a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब हम a क्रॉस b निकालेंगे तो वो एक वेक्टर मिलेगा हमें और उसका डॉट प्रोडक्ट हम कर देंगे a के साथ
उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, और किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। तो इसी कंसेप्ट को हम यहां पर यूज करने वाले हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। हमें ए वेक्टर क्या दे रखा है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी वेक्टर हमें क्या दे रखा है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। पहले हमें निकालना है a क्रॉस b, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। यहां पर है हमारा i j k। अब a के i j और k के कोफिशिएंट्स 1 2 3। अब b के i j और k के कोफिशिएंट्स, अब इसको एक्सपेंड कर देंगे अलोंग रो 1, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। यहां पे आ गया आई कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -10 -9 माइनस जे कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -5 -6 प्लस के कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 -6 3 -4। तो यहां आ रहा है माइनस का 19 आई कैप, ये माइनस का 11 इससे मल्टीप्लाई होके प्लस 11 जे कैप माइनस के कैप। ये क्या आ रहा है हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसके बाद मुझे ए वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि मुझे ए और इस वेक्टर को परपेंडिकुलर शो करना है। तो मैं फाइंड आउट करूंगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर है हमारे पास i प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर है ए क्रॉस बी है हमारे पास -19 आई कैप प्लस 11 जे कैप माइनस के कैप। डॉट प्रोडक्ट करते हैं, 1 इंटू -19 इज -19, 2 इंटू 11 इज 22, 3 इंटू -1 इज -3। -19 इंटू -3 क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 22। यहां पे आ गया 0। हमारे पास ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 आ रहा है, मतलब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यही हमें क्या करना था, शो करना था। तो पहले हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को फाइंड आउट किया है और फिर सिंपली ए के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया है, और जैसे ही हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे वो 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, हमारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर हमें दे रखे हैं, दो वेक्टर्स हमें ए और बी दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा। यहां पर ए वेक्टर हमें दे रखा है 2i कैप -3j कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर हमें यहां पर दे रखा है i कैप प्लस 4j कैप -2k कैप। तो हमसे वो निकलवा रहा है a क्रॉस b, b क्रॉस a, एंड थर्ड क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहा है फाइंड आउट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो सबसे पहले हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे ए क्रॉस बी। तो हम निकाल रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सबसे पहले आई जे और के कैप, देन इसके बाद ए वेक्टर के आई जे और के कोफिशिएंट्स 2 -3 -1
बी के आई, जे और के कोफिशिएंट्स एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, हम इसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। यहां आ गया आई कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -3 इंटू -2 इज 6 एंड यहां पर फॉर्मूले से -4 इंटू -1 इज -4 हो गया और वो इससे टकरा के यहां पर मल्टीप्लाई होके प्लस का बन जाएगा। माइनस जे कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -2 इंटू 2 इज -4 एंड 1 इंटू -1 इज -1 और वो फॉर्मूले से क्या बन जाएगा, प्लस का 1। फिर प्लस का के कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 4 2 ज़ा 8 और यहां माइनस, ये आ गया माइनस का 3, मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस का बन जाएगा, सभी में ऐसा ही हुआ है, प्लस का 3। ओके, 6 + 4 इज 10 आई कैप, यहां माइनस का 3 और ये हो जाएगा प्लस का 3 जे कैप, 8 + 3 इज 11 के कैप, ये आ रहा है हमारे पास, प्लस का 6 प्लस का 4 माइनस जे, दिस इज -4 एंड प्लस का 1। ओके, ये आया है हमारे पास A क्रॉस B। अब वो नेक्स्ट हमसे निकलवा रहा है B क्रॉस A। अब हम जानते हैं कि जो B क्रॉस A है वो बराबर होता है हमारा माइनस ऑफ A क्रॉस B के। तो जो A क्रॉस B आ रहा है उसमें केवल माइनस साइन लगा दें, तो यहां आ जाएगा 10 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 11 के कैप। तो यहां B क्रॉस A हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का 10 आई माइनस का 3 जे माइनस का 11 के कैप। और यहां पर इसके बाद अब मुझे ये वाली टर्म फाइंड आउट करनी है। देखिए B क्रॉस A आप ऐसे भी निकाल सकते हो, पहले यहां B के लिखो फिर A के लिखो, पूरा डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करोगे तो भी यही वैल्यू मिलने वाली है हमें। बेटर है हम प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी कि B क्रॉस A माइनस ऑफ A क्रॉस B के होता है। तो जो A क्रॉस B है उस पर माइनस साइन अप्लाई करेंगे तो हमें ये टर्म मिल जाएगी। इसके बाद मुझे ये टर्म निकालनी है, तो पहले मैं ये वेक्टर्स फाइंड आउट करूंगा। तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर हमारे पास क्या आ रहा है, इन दोनों को ऐड करते हैं, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस के कैप प्लस आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप। 2 + 1 इज 3 आई कैप माइनस 3 + 4 जे इज जे कैप और यहाँ आ गया माइनस का 3 कैप। ये आ गया A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अब हम निकालते हैं A वेक्टर माइनस B वेक्टर, 2i माइनस 3j माइनस के। B पर माइनस साइन जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, -i माइनस 4j प्लस 2k कैप। 2 - 1 इज 1 -3 इंटू -3 - 4 -7j कैप और यहाँ पे आ गया प्लस का k कैप। ये है हमारा A वेक्टर माइनस B वेक्टर। हमने ये दोनों वेक्टर्स निकाल लिए। अब हम फाइंड आउट करेंगे इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब हम निकाल रहे हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर माइनस B वेक्टर। सबसे पहले इस वेक्टर के i, j और k के कोफिशिएंट्स 3 1 -3, क्या आ गया 3 1 -3। उसके बाद 1 - 7 1 1 - 7 1। अब यहां पर एक्सपेंड कर देंगे अलोंग रो 1, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो यहां आ गया आई कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 1, ये प्लस का 21 बन गया -21 माइनस जे कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 3, ये माइनस का 3 है और फॉर्मूले वाले से ये प्लस का 3 हो जाएगा,
प्लस के कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस का 21 माइनस 1 माइनस 20 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 22 के कैप। तो हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किसके बराबर आ रहा है? माइनस 20 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 22 के कैप। तो कैसे भी आपसे वो वेक्टर पूछे, किन्हीं भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट पूछे, पहले आप वो दोनों वेक्टर्स फाइंड आउट करें, सिंपली वैल्यूज को इस डिटर्मिनेंट एक्सप्रेशन में पुट करें और सिंपली सॉल्व करते ही हमें उन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वेरीफाई दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो हमें ये रिजल्ट्स वेरीफाई करने हैं जब ए बी सी की वैल्यू हमें दे रखी है। तो ए बी सी हमें क्या दे रखा है? ए वेक्टर हमें यहां पर दे रखा है 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, 4 आई माइनस जे प्लस के कैप। बी वेक्टर हमें दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सी वेक्टर हमें यहां पर दे रखा है आपका आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। हमें शो क्या करना है? टू शो ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। पहले क्वेश्चन को समझें कि हमें करना क्या है। क्वेश्चन में इन दोनों का, इस वेक्टर और इस वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसको इसके क्रॉस और इसके क्रॉस के सम के रूप में दिखाना है। तो पहले हमें यहां b प्लस सी की जरूरत होगी, तो मैं यहां पर निकाल लेता हूं पहले b वेक्टर प्लस सी वेक्टर। b है हमारा i प्लस जे प्लस के, c है i माइनस जे प्लस के। i प्लस आई हो गया 2i कैप, j माइनस जे हो गया 0j कैप, k प्लस के हो गया 2k कैप। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूं, टेकिंग LHS। मुझे निकालना है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। सिंपली फाइंड आउट करेंगे i j k। पहले ए वेक्टर के आई जे और के कोफिशिएंट्स 4 माइनस 1 1, देन उसके बाद बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के आई जे और के कोफिशिएंट्स 2 0 2। तो यहां पर आई आ गया, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -2 -0 माइनस जे कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 4 जा 8 -2 प्लस के कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0, ये है माइनस का 2 और फॉर्मूले से ये प्लस का 2 बन जाएगा। यहां आ रहा है -2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। ये आया है हमारा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। लेफ्ट हैंड साइड को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू और निकालते हैं। राइट हैंड साइड में मुझे ये दोनों टर्म्स चाहिए होंगी, तो मैं पहले ही इन्हें कैलकुलेट कर लेता हूं। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा? i j k, a के i j और k के कोफिशिएंट्स 4 -1 1, b के i j और k के कोफिशिएंट्स 1 1 1, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। यहां आ गया i कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -1 और ये भी 1, ये माइनस का आ गया, माइनस जे कैप। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 -1 प्लस के कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 4
माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा 1, ये माइनस का आएगा और फॉर्मूले से प्लस का हो गया। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मेरे पास क्या आ रहा है यहां पर, -2i कैप, देन 4 - 1 इज 3, ये माइनस का 3j कैप, एंड 4 + 1 इज 5k कैप। अब हम निकालते हैं a क्रॉस c। तो a क्रॉस c क्या आ जाएगा हमारे पास, i j k। अब पहले a के i j और k के कोफिशिएंट्स 4 - 1 1, c के i j और k के कोफिशिएंट्स 1 - 1 1, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। यहां आ गया i कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां आ गया माइनस का 1 और ये माइनस का 1 और फॉर्मूले से किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, -j। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 - 1 प्लस k कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे। देखिए फॉर्मूले का मतलब है यहां पर k, ये माइनस का 4 आ गया, यहां माइनस साइन लगाएंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई आ रही है -1, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 1। और एग्जैक्टली ये यहीं पर भी ये ही हुआ है हमारा हर किसी में। तो ये हो गया 0i कैप -3j कैप -3k कैप। ये आया है a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। टेकिंग RHS, RHS है हमारा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर हमारे पास आ रहा है -2i कैप -3j कैप प्लस 5k कैप। a क्रॉस c आ रहा है हमारे पास 0i -3j -3k कैप। -2 + 0 इज -2i कैप, -3 - 3 -6j कैप, 5 - 3 इज 2k कैप। अब चेक कर लें, जो लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाली है क्या दोनों बराबर हैं, एग्जैक्टली दोनों बराबर आ रहे हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूफ। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को हमारी जो है उसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया है। किया क्या है हमने यहां पर, पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज चाहिए थी वो निकाल के दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। फिर सिंपली राइट हैंड साइड में ये दो टर्म्स हमें चाहिए थी, दोनों को निकाल लिया। फिर हमने राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट कर दी तो राइट हैंड साइड हमें मिल गई। और जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है हमारी वो दोनों बराबर आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7th का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। और हमें यहां पर एक कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है, 7th का फर्स्ट पार्ट 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस i कैप प्लस 3j कैप प्लस pk कैप इज इक्वल टू 0 वेक्टर। वो कह रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, 0 वेक्टर मिलेगा। तो यही हम कर लेते हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट i कैप j कैप k कैप, पहले वाले वेक्टर के i j और k के कोफिशिएंट, दूसरे वाले वेक्टर के i j और k के कोफिशिएंट बराबर आएगा 0 वेक्टर के। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, यहां आ गया बाहर i कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 6p माइनस 3 × 27 इज 81 माइनस j कैप,
इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2p माइनस 27 क्या आ गया 2p माइनस 27। देन इसके बाद प्लस k कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास आ रहा है 6p माइनस 81 इज आई कैप, इस माइनस साइन को अंदर ले जाएं तो j कैप इज इक्वल टू 27 माइनस 2p प्लस 0 k कैप। 0 वेक्टर का मतलब है 0 आई कैप, 0 j कैप, 0 k कैप। दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दो वेक्टर्स इक्वल तभी होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। सिंस द टू वेक्टर्स आर इक्वल, therefore their corresponding elements आर इक्वल। तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से 6p माइनस 81 क्या आ जाएगा हमारा 0, 27 माइनस 2p क्या आ जाएगा 0, 6p इसको इस तरफ ले जाएंगे इज इक्वल टू 81, 6 डिवाइड में 81 बाई p, 81 बाई 6, 3 2 जा 6, 3 से 27, p की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 27 बाई 2। यहां से निकालोगे तो भी p की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 27 बाई 2, और p की वैल्यू ही हमें क्या यहां पर फाइंड आउट करनी थी। तो केवल हमने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है, उसको 0 वेक्टर से कंपेयर किया और हमें p की वैल्यू यहां पर मिल गई है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमसे क्या कह रहा है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू। लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमें निकालनी है जब एक कंडीशन हमें दे रखी है। कंडीशन क्या है हमारे पास 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप इज इक्वल टू 0 वेक्टर। और यहां पर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे तो 0 वेक्टर के बराबर मिलेगा, और यहां से हमें लैम्डा और म्यू फाइंड आउट करना है। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, i कैप j कैप k कैप, पहले वाले वेक्टर के i j और k के कोफिशिएंट, अब दूसरे वाले के इज इक्वल टू 0 वेक्टर। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, i कैप इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस j कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 म्यू माइनस 27 प्लस k कैप इंटू इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। यहां पर है 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इंटू आई, माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो यहां हो जाएगा 27 माइनस 2 म्यू j कैप प्लस 2 लैम्डा माइनस 6 k कैप इज इक्वल टू 0i 0j 0k। दो वेक्टर्स हमारे पास इक्वल हैं। दो वेक्टर्स इक्वल तभी होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। हम लिखेंगे सिंस दी टू वेक्टर्स आर इक्वल देयरफॉर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 27 माइनस 2 म्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। 2 लैम्डा माइनस 6 किसके बराबर है,
जीरो के, इसको इस तरफ ले जाएंगे, 2 म्यू इज इक्वल टू 27, म्यू इज इक्वल टू 27/2, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6, लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो यहां से म्यू हमारा आया है 27/2 एंड लैम्डा की वैल्यू हमें मिली है 3। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें जो क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है उसको हम सॉल्व करेंगे, और जरूरी नहीं है कि वो जीरो वेक्टर के ही बराबर हमें दे, यहां पे कुछ और वेक्टर हो सकता था जैसे 2i 3j 4k, तो उससे हम कंपेयर कर लेते, ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये वाला पार्ट इसके, और ये वाला पार्ट इसके, यहां से हम लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस ढेरों बन सकते हैं आपके पास। कंसेप्ट को समझना जरूरी है, वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें, स्केलर कंपोनेंट्स को कंपेयर करें, और वहां से लैम्डा म्यू पी जिसकी भी वो वैल्यू पूछ रहा है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें।